कैसा भी सभी भाई को भी राम राम अस्सलाम जय बाबे दी। भाई ड्राइव कर रहा हूं तो कमेंट के जवाब तो दे नहीं पाऊंगा, आपके जो भी कमेंट होंगे। तो सभी को राम राम है, दिल से राम राम है, यहीं से राम राम है। बात तो आज मैं पिछली वीडियो मैंने नाम किसी का नहीं लिया था, पता सबको है, लेकिन आज मैं नाम लेके बात करूंगा और बात करूंगा एक और तीसरी जनरेशन के बारे में। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या एक्सेप्ट करके आए हो, क्या सोच के आए हो कि मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगा बोलना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों के जो सवाल हैं भी, ये हुआ तो हुआ क्यों, कैसे हुआ, कब हुआ, इसलिए क्योंकि हर एक को पर्सनल में जवाब मैं नहीं दे सकता ही नहीं। पहली बात तो एक ही बार यहीं पे जवाब दे देता हूँ। हाँ चाह भी सट्टा तो सही चल नहीं रहा, इस जे महीना तो अपना पूरा का पूरा रद्दी हो गया। जो बंदे इस महीने जुड़े थे या पिछले महीने जुड़े थे वो तो चैनल छोड़ के चले गए होंगे, उनको पता है अभी ये इसके हाथ पल्ले है नहीं है, कुछ सट्टा आ नहीं रहा इसका, तो वो चले गए। हाँ जो पुराने और वो भी देके जाऊंगा। सबसे पहले मेरे भाई जो बंदे पर्सनल में आके पूछ रहे हैं मुझसे, उनके लिए भी, चलो सबके लिए, भाजी से मेरी कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। अगर किसी को लगता है मेरा झगड़ा हुआ है उनसे या लड़ाई हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ ये बात सही है कि मैं उनसे अलग हो गया हूँ, अपनी मर्जी से हुआ हूँ। मेरा ये डिसीजन भी मेरा था अलग होने का, उनका नहीं था, ठीक है ना। ये भी मैं अपनी मर्जी से हुआ हूँ, उसका कारण भी आपको बता देता हूँ। दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी मेरे भाई। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो चाय में आप 2 चम्मच शक्कर डालते हो तो वो चाय हो जाती है मीठी। अगर उसमें 2 की जगह आप 20 चम्मच डाल दो ना तो वो चाय हो जाएगी जहरीली, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता था कि वो चाय जहरीली हो, वो दोस्ती की चाय जो मीठी है वो मीठी ही रहे। इस वजह से मैंने उसको वहीं पे क्लोज करना सही समझा, क्योंकि जब आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा अहमियत देते हो, जहाँ आपके लिए वो कोई इंसान बहुत ज्यादा खास हो जाता है, जो आपसे प्यार भी बहुत करता है, तो वो ऐसा लगने लग जाता है कि जो उसने बात बोली है वो मेरे लिए ही बोली है। ऐसा नहीं, मैंने पहले कभी उनको ये नहीं कहा, मैंने पर्सनल में जाके उनको ये बात कही थी और वो जानते भी हैं भी मैं उनकी पीठ पीछे भी उनको गलत नहीं बोलूंगा। और मैंने बोला भी था मैं कुछ भी आपके लिए नहीं डालता, आप ऐसा मत सोचा करो। लेकिन उस दिन मैसेज आया तो मुझे ये लगा जे अब मैं देख बहुत ही रचनात्मक आदमी हूँ, मैं ख्यालों की दुनिया में ज्यादा रहता हूँ। मैं ये सोचने लग जाता हूँ आज ये हुआ है, कल ये होगा, परसों वो होगा, तो मैं नहीं चाहता था ये चीज आगे बढ़े। उनको हर रील डालने से पहले मुझे मैसेज करना पड़े, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी मेरे भाई। और मुझे जो उस वक्त समझ में आया तो मैंने वो कर दिया। अब किसी को ये सही लगे, अब किसी को ये गलत लगे, अब कोई मुझे इस बात के लिए बेवकूफ कहे तो कोई फर्क नहीं है। अभी जो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ मैं बहुत छोटा आदमी और मेरी सोच भी बहुत छोटी है, ठीक है ना। तो मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया मेरे भाई, ठीक है। अब तीसरी जनरेशन की बात कर लेते हैं। रात मेरे पास एक बंदा आया, दिखा भी देता हूँ, वैसे दिखाना तो मैं नहीं चाहता, चलो दिखा देता हूँ, उसको पता लग जाएगा भी आगे से मैसेज नहीं करना। वो मेरे को बोल रहा है जे दिशावर गुरु बहुत बोल रहा है, जे कर रहा है वो कर रहा है, आप मेरे को नंबर दो, मैं इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसने रिकॉर्डिंग भी भेजी, मैंने नहीं सुनी। मुझे क्या जरूरत है सुनने की, मैं क्यों सुनूं तेरी बात मेरे भाई। ये तुझे पता है गुरुजी मेरे बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना, और तेरे पास उनका नंबर नहीं है, ये कौन सा लॉजिक हुआ। तो ऐसे तीसरी जनरेशन में इनको बोलता हूं, जो हमारे पंजाबी में कहावत है, तीजा रलिया ते कम गलिया। ऐसे तीसरी जनरेशन वाले लोग जो ना तो मर्द हैं और ना ही वो औरत हैं, वो मत आया करो भाई ऐसी। वो उनको लगता है जिनकी गुरुजी से नहीं बनती ना, जो गुरुजी के सामने जाने की हिम्मत नहीं करते, फटती है उनकी, वो ये बातें करते हैं। वो सोचते हैं यहाँ से मसाला मिल जाएगा, इसके पास जाते हैं, अब ये बोलेगा फिर वो बोलेंगे, ये बोलेगा वो बोलेंगे, तो वो मसाला ढूंढ रहे हैं। मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा मेरे भाई। जिनकी गुरुजी से फटती है या जिनकी गुरुजी से नहीं बनती, वो तुरंत अभी मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हैं, निकल जाओ, नहीं तो मैं ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा मेरे भाई, ठीक है ना।
कोई भी मेरे पास आके ऐसी गुरुजी के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा, जहां भी बोलेगा तो मैं उसको यहीं पे ब्लॉक कर दूंगा। अगर पर्सनल में आगे गुरुजी के बारे में किसी ने भी गलत बोला तो भाई उनका पता नहीं, मैं तुझे गालियां देके मार दूंगा, समझा ना। गुरुजी मेरे लिए कल भी बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई हैं और कल भी बड़े भाई रहेंगे। जो रिस्पेक्ट उनकी कल थी वो आज है और आगे भी रहेगी, ठीक है ना। उनके लिए ना तो मैंने कभी गाली दी, ना दूंगा और ना ही आगे कभी सुनोगे। मैंने तो आज तक उनकी पीठ पे पीछे उनको गाली नहीं दी मेरे भाई, और वो जानते हैं इस बात को। उन्होंने खुद कई बार बोला है भाई उसको जाके मेरी गाली दे दे, मुझको गाली दे दे। नहीं, आपको क्यों गाली दूं? तो गलती से भी मेरे पास मत आना मेरे भाई, तुरंत निकल जाओ। और हाँ, जिन बंदों को ये दुख है, जहाँ मुझे बेवकूफ समझते हैं, मैंने गुरुजी से अलग हो गया हूँ, वो इस वजह से मेरा चैनल छोड़ के जाना चाहते हैं, तो भाई सल्यूट है। कम से कम वफादार तो हैं वो जा सकते हैं। रहना है तो रह, जब प्यार करते हैं गुरुजी से, रहना भी चाहते हो तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलना गलत नहीं है, समझे ना मेरे भाई। उसमें क्या, देखो भाई, पहले मैं उनको बड़ा भाई बोलता था, आज मैं उनको गाली देने लग जाऊं तो गलत कौन हुआ? मैं ही गलत हुआ ना मेरे भाई। जहां तो तब गलत था जब उनको बड़ा भाई बोला, या फिर आज गलत हूं। अरे भाई, साइकिल का भी स्टैंड होता है, मैं तो फिर बंदा हूं, मेरा स्टैंड वही है। कल भी मेरे लिए वो भाई थे, कल भी वही रिस्पेक्ट थी, आज भी वही रिस्पेक्ट है। उनके लिए गलत मैंने आज तक ना तो कभी सोचा है और ना ही कभी बोला है, और ना ही कभी बोलूंगा। सभी बात, जो बंदे मुझे जानते हैं वो इस बात को जानते हैं उनकी अहमियत क्या है मेरी जिंदगी में। पुष्कर खाईवाल था जो पहले, वो भी जानता था। उसको कोई झगड़ा हो गया था उनका गुरुजी से, तो वहीं पे बात हुई थी और मैंने उसको बोला था तुम 50,000 छोड़ के 50 लाख भी दे दोगे ना मेरे भाई, गुरुजी के खिलाफ नहीं मैं जाऊंगा। अगर उन्होंने ना बोला है तो ना होगा, हाँ बोला है तो हाँ होगा। पैसे की अहमियत नहीं, उनसे रिश्ते की ज्यादा अहमियत है मुझे। मैं रिश्ता नहीं छोड़ सकता। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है मेरे भाई। असल में कारण ये था कि मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, मुझे असहज लग रहा था, मुझे निराशा हो रही थी। जहाँ समझ लो मैं अपने आप को ऐसे अनकंफर्टेबल महसूस कर, भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों हो ये चीज? उनको ऐसा क्यों लगे? क्यों लगना चाहिए उनको ऐसा? मुझे ये नहीं था भी आगे से उनको कभी मैसेज करना पड़े ये बोल के भी ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तो हमेशा इंस्टाग्राम को एक एंटरटेनमेंट के तौर पे मान के चला हूं। कोई मैंने इसको रील डालने से पहले कभी ये नहीं सोचा अपने इस भाई पे लगा दूं, या अपने बड़े भाई पे लगा दूं, या रिश्तेदार पे लगा दूं, या किसी दोस्त पे लगा। अरे कुछ नहीं यार, ये है क्या? यहाँ बोलने से क्या हो जाएगा? अगर किसी से कोई खैबाजी है तो मर्दों की तरह सामने जाके बैठो भाई, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मसला सुलझाना होगा तो हम सुलझा लेंगे अपने आप। भाई है वो मेरा, कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरा उनसे। और मुझे ये मत बताने आओ कोई आपके लिए उसने ये बोला है, आपके लिए उसने ये बोला है, मत बताओ भाई। ना मुझे सुनना है ना मुझे देखना है। अगर उन्होंने मुझे गाली दी है या गाली देंगे तो मैंने हक दिया है उनको भाई। उनको अगर जिस बंदे को हम अपना बड़ा भाई मान लेते हैं ना, तो उसको गाली देने का और मारने का हक भी साथ में देते हैं, समझे ना। अगर वो दो आके मुझे मार भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे एक गाली दें 100 गाली दें, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है मेरे भाई? तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए जब मुझको दिक्कत नहीं है। तो ऐसे तीसरी जनरेशन वाले जो आग में घी डालते हैं वो बिल्कुल भी बीच में मत आओ मेरे भाई, ठीक है ना। गुरुजी को मुझसे बेहतर तुम लोग नहीं जानते, जानता हूं मैं, और वो भी ये बात जानते हैं, ठीक है ना। भाई मेरा स्टैंड खराब हो जाएगा ना, मैं अपनी जुबान से फिर जाऊंगा। कल भी मेरी यही जुबान थी, आज भी मेरी यही जुबान है, आगे भी यही रहेगी। उनसे बढ़िया इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तुम लोगों में से कुछ उनकी कमियां देखी होगी, मैंने हमेशा उनमें खूबियां देखी हैं। मैंने उनमें कभी कोई कमी नहीं देखी, ठीक है ना। मेरे लिए वो खूबियां हैं। बहुत ही बढ़िया इंसान कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। उन्होंने हर एक का सपोर्ट किया है, मेरा भी सपोर्ट किया है, बिना कहे किया है। मैंने आज तक उनको ये नहीं कहा गुरुजी मेरा प्रमोशन कर दो, मेरा ये डाल दो। अपने आप उन्होंने किया और अपनी मर्जी से किया है। ये उनका बड़प्पन है मेरे भाई। कौन करता है? एक आदमी जिसका लेवल जे है और एक मेरे जैसा आदमी जिसका लेवल नीचे है, अगर वो बंदा मेरे से दोस्ती रख रहा है
तो उस बंदे की खासियत देखो कितनी है। वो बंदा पैसा देख के दोस्ती नहीं करता, बंदा देख के दोस्ती करता है। समझे ना मेरे भाई, उनसे बढ़िया कोई इंसान नहीं है और उनसे बड़ा कोई गैसर भी नहीं है, ये भी मैं जानता हूं। और कल भी मैं यही बोलता था, आज भी यही बोल रहा हूं, आगे भी मेरी जुबान से यही सुनोगे अगर मैं बोला तो। समझे ना मेरे भाई, वो मेरी बीबी को बहन बोलते हैं मेरे भाई। आज तक उन्होंने कभी किसी को अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, मुझे मिलवाया, जहां एक शायद राहुल होगा जिसको मिलवाया होगा। कौन मिलवाता है? कोई नहीं मिलवाता मेरे भाई। मैं मिला हूं उनकी बीबी को, मैं दीदी बोलता हूं। और आज मैं तू मैं करने लग जाऊं, गालियां देने लग जाऊं उनको गलत बोलूं तो ये सबसे फुद्दू बनता भाई मैं हूं। तो जहां तब मेरा कोई स्टैंड नहीं था, जहां अब मेरा कोई स्टैंड नहीं है। तो ऐसा मसाला तीसरी जनरेशन वालों को मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा। अगर ढूंढ रहे हो तो निकल जाओ। समझे ना, उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला है, जहां बोलेंगे मुझे नहीं कोई दिक्कत, ना ही मुझे कुछ सुनना है। अगर बोला होगा अच्छा ही बोला होगा, बुरा भी बोला होगा तो भी उसमें कुछ अच्छा ही होगा। अगर वो इंसान एक छोटे इंसान की बात कर रहा है, चाहे अच्छी कर रहा है चाहे बुरी कर रहा है, कोई तो खासियत होगी ना मुझ में, तभी तो कर रहे हैं ना वो। और मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है उनसे। जब हमने सुलझाना होगा सामने बैठकर सुलझा लेंगे। वो आ जाएंगे, उनको मेरे जगराओं का एड्रेस भी पता है, उनको मेरे लुधियाने का एड्रेस भी पता है, मुझे भी उनके घर का एड्रेस पता है। जब जाना होगा मैं चला जाऊंगा। तुम लोगों की जरूरत नहीं है हमें। ऐसे लोग दूर, और गलती से भी मैसेज मत करना भी ये बोला है वो बोला है, कोई बात नहीं, मुझे पता है। वो थोड़े रिएक्शन जल्दी दे देते हैं, थोड़ा जज्बाती जल्दी होता है, गुस्सा उनको जल्दी आता है। मुझे बोला है ना, गाली मुझे दी है ना, कोई फर्क नहीं है भाई, मुझे दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हक है उनको, मैंने दिया है। वो मार भी सकते हैं मुझे, यही बात है मेरे भाई, और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, इस रिश्ते को मैंने यहाँ देखो, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो दूर होकर ज्यादा बढ़िया लगते हैं। कुछ लोगों की यादें जहन में रहे, वो लोग प्यारे बन के आपकी यादों में रहे, वो ज्यादा बढ़िया रहता है मेरे भाई। जैसे मैग्नेट को आप ऑपोजिट रखोगे तो वो एनर्जी पैदा करते हैं, अगर साथ लेके आने की कोशिश करोगे तो वो नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। वो हिसाब हो गया था। और मैं नहीं चाहता था ये चीज, देखो अगर कोई चीज आपके मन में खटकने लग जाए तो वो ऐसा लगता है आगे बढ़ के बहुत ज्यादा जहरीला हो जाएगा वो काम, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ लगेंगे, कहेंगे आपने उनको समझाया नहीं, आपको समझाया। अरे मेरे भाई, अगर तुम गुरुजी को जानते हो तो भाई तुम 10 वकीलों को समझा सकते हो, गुरुजी को नहीं समझा सकते। ठीक है ना, मुझे तो पता है, मैं तो नहीं समझा सकता ये तो। मैं तो हमेशा कहता हूँ गुरुजी आपके सामने मैं किसी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, आपको मैं नहीं समझा पाता हूँ। और ये बात उनको भी पता है। वो अपनी बात साबित करने के लिए कलयुग से सतयुग में पहुंच जाते हैं मेरे भाई। उनको बहुत ज्ञान है, वो बहुत बड़े लेवल के बंदे हैं मेरे भाई। ये बात है मेरे भाई। बस मैं नहीं चाहता था ये चीजें आगे जाके बढ़के, और थोड़ा गुस्सा वो जल्दी उछाल तक कि मुझे तो, अगर बंदे मुझे मैसेज कर रहे तो मुझे लगता है उन्होंने कुछ ना कुछ मेरे बारे में वीडियो डाली होगी। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर मेरे बारे में बात हो रही है तो अच्छी है। ठीक है ना, कोई मुझे इससे ये नहीं है भी क्यों किया डिमका फलाना, अरे नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े भाई हैं मेरे, अगर 4 शब्द बोल भी दिए होंगे तो आज भी उनकी वही रिस्पेक्ट है। मैं नहीं चाहता, देखो मैं लुधियाना जगराऊं रहता हूँ, 2 जगह पे रहता हूँ, जहाँ मैं जगराऊं में रहूंगा, जहाँ मैं लुधियाना में रहूंगा, 2 ही जगह है मेरी, और दोनों जगह पे उनकी रिश्तेदारी है। और कभी कभार, बहुत बार ऐसा हुआ है मैं जगराऊं हूँ तो वो मुझे मिलके कुदरती बिना बताए, ना उन्होंने बताया ना मैंने बताया। और मैं नहीं चाहता खुदा खास्ता कभी वो मेरी आंखों के सामने आए और मुझे इस बात के लिए अपनी नजरें झुकानी पड़े कि मैंने उनको गाली दी है या मैंने उनको गलत बोला है, उनके बारे में गलत बोला है। मैं नहीं चाहता मेरी नजरें इसलिए झुके। हाँ, लड़ाई झगड़ा हो जाए कोई बात नहीं, वो मुझे बोल देंगे, मैं उनको बोल दूंगा तरीके से। वहां पे हम दोनों हाथ मिलाएं, दुआ सलाम हो, ये बात अच्छी रहती है, ना कि नजरें झुकानी पड़े भी गलत बोला है यार, नहीं बोलना चाहिए था। मैं ऐसा काम नहीं करने वाला मेरे भाई। हर बंदे की अपनी सोच होती है, हर बंदे की अपनी समझ होती है, हर बंदे का अपना तरीका होता है। मेरा तो यही है मेरी। और मैंने क्या सोचा, क्यों सोचा, किसी को नासमझी लगे, किसी को बेवकूफी लगे, क्योंकि देखो आप ऐसे इंसान के साथ खड़े हो, अगर वो आपके साथ खड़ा है तो 10 बंदे आपको घूम के देखते हैं। ऐसे इंसान को छोड़ना, कुछ बंदों को जो बेवकूफी लगेगी, शायद मैंने करी भी होगी,
लेकिन तब मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। पिछली वीडियो में मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, सिर्फ यही समझाने की कोशिश करी कि मैं जिंदगी में बहुत कुछ झेल कर आया हूं पीछे, ठीक है ना। कुछ लोग मेरे को 20 साल का जानते हैं, अभी तो कुछ बातें मैंने बताई भी नहीं है। मैं क्या खेलता था, मैं क्या करता था, कुछ बताया ही नहीं मैंने, अभी बताना भी नहीं चाहता। मैं तो वो भी नहीं बताना चाहता था, वो तो पता नहीं कैसे मुंह से निकलता गया और मैंने बाद में सोचा डाल दे, कोई बात नहीं, देख ही जाएगा, जो होगा जो है सच्ची है, ठीक है ना। झूठ बोलने के लिए बंदे को प्रैक्टिस चाहिए, सच बोलने के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। चलो बस यही बात थी भाई। बाकी हाँ, सट्टे की बात कर लेते हैं। देखो 10-90 की चाल 2 बार खुल चुकी है। गाजियाबाद में 93 के नीचे 83 आ गई 10-90 की चाल, 67 के नीचे 57 आ गई 10-90 की चाल। जब भी 10-90 की लिख लो भाई, चाहे वो चैनल वाला है, चाहे कोई खेलने वाला है, कोई चोरी करने वाला है, वो लिख लो मेरी बात। जब भी 10-90 की चाल 2 बार आ जाए, तीसरी बार वो पलटी में आएगी। और जहां तक मुझे लग रहा है वो मुंडा 991 की आएगी। मुंडा एक भी कर सकते, लेकिन मुंडा 991 का ज्यादा चांस रहेगा, इसलिए वो चाल ऐड कर लेना, ठीक है। 4 चालें होगी तुम्हारे पास, 5 में अगर चाल ऐड करनी है तो 22-78 की कर लो। टोटल 10 जोड़ी विद लोकेशन बनेगा, और विद लोकेशन ही खेलना वही जिसके पास बजट है। अभी गेम मेरी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारे पास बजट है, खेलना चाहते हो कुछ भी, तो खेल लो। ऑल गेम वाला सिस्टम मत रखना, विद लोकेशन ही खेलना। आएगी तो विद लोकेशन आई, नहीं तो सीधी कुएं में जाए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। महीना निकल जाएगा, थोड़ा टाइम सेट होगा, सट्टा सही चलने लगेगा, तो बढ़िया बढ़िया गेम भी आपको यहीं पे मिलेगा, ओपन में ही मिलेगा। क्योंकि मेंबरशिप में गेम देने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। दूंगा उनको भी, मेंबरशिप वालों को, जो बंदे बैठे हैं भाई, वो भी पैसे दे के बैठे हैं, उनको दूंगा, लेकिन जब सही चलेगी तब दूंगा। हो सकता है महीने के आखिर में दूं, ठीक है ना, अगर लगा देने लायक है तो। नहीं तो समझ लो ये महीना अपना बेकार हो गया। कोई बात नहीं, मेंबरशिप तुम्हारी खत्म नहीं होने वाली मेरे भाई, बैठे रहो आराम से, जब तक सट्टा दूंगा सब मिलेगा, ठीक है भाई। यही बात है मेरे भाई, और कोई बात है नहीं है। बाकी गुरुजी, देखो गुरुजी के बहुत से चैनल हैं भाई, बहुत सी उनकी आइडिया हैं, हो सकता है बैठे भी हो यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहूंगा गुरुजी, मेरे को आपसे कोई गुस्सा गिला नाराजगी नहीं है, ना ही मैं आपके बारे में पहले कभी गलत बोलता था, ना ही आज बोलूंगा, ना ही कभी आगे बोलूंगा। मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, तो मैं यहाँ से अभी मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है। जब सुलझाना होगा बैठ के सुलझा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई झगड़ा नहीं हुआ है मेरा उनसे, ठीक है ना। और ना ही तीसरे जनरेशन वाले लोगों की जरूरत है जहाँ पे जो आके अपना ज्ञान देने लगे। मत दो अपना ज्ञान, ठीक है ना मेरे भाई, कोई हम ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलता हूँ, राम राम। बाकी भाई उस इंसान को हम वैसे भी गलत नहीं बोल सकते जो खुद हमें इस फील्ड में लेके आया हो। ये मैं 2-3 साल पहले छोड़ चुका था, लेकिन वो मुझे लेके आए भी, तू अपना काम भी करता रहे और पार्ट टाइम इसको चलाता भी रहे। तो वो मुझे यहाँ पे वापस खींच के लेके आने वाले हैं। और आप सोचो, जो बंदा हमें यहाँ तक खींच के लेके आया, हम उसको गलत बोलें तो कौन सही कहेगा? भगवान भी सही नहीं कहता मेरे भाई ऐसे बंदे। मैंने फुल स्टॉप लगाया है, वो इसलिए लगाया है ताकि जो चीजें आगे ना बढ़ें, जे खत्म हो जाएं। बाकी वो थोड़े गुस्से वाले हैं, बोल देते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने तो मुझे एक बार इसलिए ब्लॉक मार दिया था कि मैंने उनकी इंस्टाग्राम की रील नहीं देखी थी, ठीक है ना। तो उनका रिएक्शन टाइम जल्दबाजी वाला ही है, गुस्सा कर जाते हैं, कोई बात नहीं। जैसे भी हैं भाई, भाई हैं मेरे, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर वो बोलेंगे तो मुझे मत बताने आओ कोई भी, ठीक है ना। और जो बंदे हमें जानते हैं वो सारा कुछ हमारे बारे में जानते भी हैं, ठीक है ना। तो चलता हूँ, राम राम। यही एक बात थी जो पिछली बार नहीं कर पाया था। पिछली बार किसी और लय में था, दिमाग कहीं और चल रहा था, मुंह कहीं और चल रहा था, तो ये समझ लो ध्यान उस तरफ नहीं था। तो उसी दिन ये बातें वैसे करनी चाहिए थी। उस वक्त तो मैं अपने अतीत में पहुंच गया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया था। चलता हूं, राम राम।
सभी भाइयों को आगे से इस मैटर के बारे में पर्सनल में कोई भी मैसेज नहीं करेगा और ना ही